मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ वो नाम जप हो, भगवान के चरणों में इतनी प्रीति हो, इतना प्रेम हो। कैसा? जैसे भरत जी का था। कैसा प्रेम हो? भक्ति कैसी होनी चाहिए? इसलिए तो भक्तों ने करके बताई ऐसी होनी चाहिए, गोपियों ने करके बताई ऐसी होनी चाहिए। गोपियां भक्तों की कौन है? आचार्य हैं, उदाहरण है गोपियां। भरत जी उदाहरण है, ध्रुव जी उदाहरण है, प्रहलाद जी एग्जाम्पल है ना। ऐसी भक्ति होती है। ऐसा होगा तो भगवान आएंगे, तुम्हें मिलेंगे, वरना ऐसे तो तुम्हारी आंख कहीं कान कहीं, और जब ऐसे तो तुम्हारे बाप दादे सब जब जब के मर गए, कुछ ना हुआ किसी का। इसलिए संतों ने जैसी वाणियां, जैसा ज्ञान हम सबको दिया है, उस राह पर चलना पड़ेगा। जो सिद्धांत दिया है, जो मार्ग बताया, उस पर चलना पड़ेगा। प्रेम के आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, गोपियां जब तड़पी ना भगवान की याद में, समझो, जब गोपियां भगवान की याद में तड़पी, रोई, राधा रानी का विरह जब श्याम सुंदर ने सुना तो भगवान को आश्चर्य लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई इस तरह से प्रेम, अच्छा भगवान को यह नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं। आप लोगों को यह नहीं पता कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है। बच्चों को यह नहीं पता कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं। बच्चों को यह नहीं पता होता कि उनके माँ बाप उनसे कितना प्रेम करते हैं। उसी तरह भगवान को नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती हैं। वो तो चले गए, वो जब प्रेम की स्थिति में यहां वो व्याकुल हो गई, तड़पने लगी। कई कई दिन होश नहीं था गोपियों को, बेहोश थी। उनके शरीर से केवल, उनकी वाणी से केवल कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। जब ऐसी वार्ता माता रोहिणी से भगवान ने सुनी, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए 100 साल के बाद, द्वारिका में जब 100 साल का काम पूरा हुआ तो भगवान कुरुक्षेत्र आए, और वहां जब गोपियों से भेंट हुई, नंद बाबा यशोदा भी कुरुक्षेत्र गई थी, वहां 100 साल बाद भेंट हुई, और वहां से लौटते समय वृंदावन भगवान 100 वर्षों के बाद आए। यहां से जाने के बाद तब यहां वृंदावन में भगवान की चर्चा हुई। माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण को बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इन गोपियों के 100 साल कैसे बीते, तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे गुजरा, निमिष निमिष करुणानिधि, एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह कट रहा था। जब वो मां बताने लगी, मां रोहिणी, कि कृष्ण तुम्हारे वियोग में गोपियां ऐसे तड़प रही, ऐसे रो रही, और जब वो व्याख्यान उस विरह का किया तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर पिघल गया। जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, अधिक ताप ज्वालामुखी जब फटता है तो पत्थर पिघलता है, पानी बनता है, पानी की तरह। उसी तरह उस प्रेम में, उस प्रेम की गर्मी में, उस प्रेम के ताप में भगवान पिघल गए, और उनके हाथ पांव आंख शरीर पलकें सब कुछ पिघल गया। और जब पिघला, मां रोहिणी ने जब आंखें उठाकर देखी, नारद जी ने रोका कि वो देखो भगवान का क्या हुआ। और मैया ने जब बात रोकी, अपनी कथा रोकी, वो कन्हैया ने जब मां कन्हैया की तरफ देखी तो कन्हैया का शरीर पानी बनकर पिघल रहा था, पानी की तरह बह रहा था। मैया घबराई, लाला क्या हुआ? भगवान बोले, मां कुछ नहीं, मुझे इस प्रेम में रहने दो। बोले अब कैसे इलाज होगा? बोले नहीं, मैं गोपियों के प्रेम का ऋणी बनकर, सदा अपनी गोपियों का ऋणी बनकर प्रेम का खड़ा रहूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी गोपियां मेरे से इतना प्रेम करती हैं। यदि पता होता तो मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों को ना छोड़ करके जाता। अब क्या होगा? आपका शरीर का क्या होगा? बोले कुछ ना होगा, मैं प्रेम की निशानी बनकर खड़ा रहूंगा। भगवान का वही स्वरूप आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, वो
स्वरूप भगवान का जो पिघल गया, और भगवान का पिघलने के बाद भगवान कैसे दिखने लगे, वही स्वरूप वो जगन्नाथ जी हैं, वही है जगन्नाथ जी। ये प्रेम है। और इतने में भी तृप्त नहीं हुए भगवान। जब गोपियों के बारे में भगवान ने सुना तो भगवान को लगा मैं प्रेम का ऋण उतारने कैसे जाऊं, मैं प्रेम का ऋण कैसे उतारूं, एक बार मैं भी तो देखूं कि विरह क्या होता है। तब एक बार भगवान गौलोक धाम से फिर से वापस आए और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए।